कांदीवलीपुर के चैलेंजर इमारत की लिफ्ट में फंसा 3.5 वर्षीय बच्चा करीब 45 मिनट तक बाप की गोद में रोता बिलखता रहा। बेटे और पोते की मोह में भटकने वाला दादा कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व रिटायर्ड आईजी शशिकांत एकनाथ शिंदे हैं। शशिकांत शिंदे ने समतानगर पुलिस स्टेशन में चैलेंजर सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी सिक्योरिटी मैनेजर के खिलाफ दर्ज कराई FIR। रिटायर्ड आईजी शशिकांत एकनाथ शिंदे ने कांदीवलीपुर के हाई-फाई इमारत चैलेंजर के चेयरमैन सेक्रेटरी सिक्योरिटी मैनेजर के खिलाफ लापरवाही बरतने का समतानगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। दरअसल 10 मार्च रविवार को ठाकुर विलेज के चैलेंजर इमारत नंबर 1 के 3 नंबर लिफ्ट में शशिकांत शिंदे का 3.5 वर्षीय पोता आर्यवत और बेटा अजिंक्य शिंदे करीब 45 मिनट तक ओटिस कंपनी की लिफ्ट में फंसा रहा। पोते के रोने की आवाज़ से घबराए शशिकांत ने बच्चे को निकालने की तमाम कोशिश की। करीब 45 मिनट का समय बीतने के बाद दूसरे सोसाइटी के लिफ्टमैन की मदद से बच्चे को निकाला गया। ऐसे में शशिकांत ने कई आरोप लगाते हुए बताया कि लिफ्ट में फंसने के कारण उनके पोते की हालत खराब हो गई थी। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। बच्चे ने कई बार लिफ्ट में उल्टी भी की। चैलेंजर इमारत में लगी ओटिस कंपनी की लिफ्ट पुरानी हो चुकी है, जिसकी देखरेख करने वाला कोई भी व्यक्ति घटना के समय मौजूद नहीं था। कंपनी के तमाम अधिकारियों को फोन करने के बाद भी कोई सहायता नहीं मिली। शिंदे ने सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी सिक्योरिटी मैनेजर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए 3 लोगों के खिलाफ तत्कालीन मामला दर्ज कराया है। हालांकि उनका मानना है कि ओटिस कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए। शशिकांत ने FIR के स्टेटमेंट में कई ओटिस कंपनी के अधिकारियों का जिक्र किया है, जिन्होंने सहायता देने से साफ इनकार कर दिया था। ऐसे में हमारे संवाददाता रितेश तिवारी ने शशिकांत शिंदे से खास बातचीत की। पेश है सुप्रीम टीम समाचार की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आपको एक ऐसी घटना से आज रूबरू कराने जा रहा हूँ। ये घटना हाई-फाई सोसाइटी के अंतर्गत घटित हुई है। हाई-फाई सोसाइटी में लोग इसलिए जाते हैं कि जहाँ पर सुविधा और सुरक्षा उन्हें मिलती रहे। ऐसे में ये हादसा किसी कॉमन व्यक्ति के साथ नहीं घटित हुई है, जो महाराष्ट्र में पूर्व IG रह चुके, साथ में उनके परिवार के साथ में घटित हुई है। शशिकांत शिंदे। शशिकांत जी, आपसे जानना चाहूँगा क्या घटना है उसके बारे में बताइए। आज चैलेंजर टावर, ये चैलेंजर टावर टोटल 4 टावर है। ठाकुर विलेज में 4 टावर है और ये 4 टावर में बहुत सारी लिफ्ट जो है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम ये लिफ्ट का है। आज दोपहर को, आज 10 मार्च है, 10 मार्च को 15:31 की घटना है अंदाज़न। ये 3 बजे 31 मिनट के टाइम में मेरा लड़का, बड़ा लड़का जो वकील है अजिंक्य शिंदे, और मेरा पोता जो अंदाज़न 3-3.25 साल का है, ये लिफ्ट से, ओटिस की लिफ्ट है, स्मॉल लिफ्ट जिसको बोलते हैं। ओटिस के यहाँ 2 लिफ्ट है, एक है स्ट्रेचर लिफ्ट बोलते हैं जो गुड्स के लिए यूज़ की जाती है, और ओटिस की स्मॉल लिफ्ट है। उस लिफ्ट में वो नीचे उतरते उतरते 6ठे माले से ग्राउंड फ्लोर में जाते जाते वो 1 नंबर के ऊपर अटक गई। अटक गने के बाद उसको खोलने की कोशिश कर रहे, तो खोलने की कोशिश करने के बाद भी वो सिक्योरिटी को खोल नहीं सकता है, उसको मालूम नहीं कैसे करना है। उसकी आवाज़ सुन के, मैं नसीब से मैं घर में था, मैं आवाज़ सुन गया कि भाई अपना ही लड़का और पोता अटक गया। तो तुरंत जैसे भी कपड़े थे वैसे भागते भागते मैं नंबर 1 की माले पे गया। मेरे को सीवियर अस्थमा है। वहाँ जाने के बाद वो सिचुएशन देख रहा, बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है और कुछ व्यवस्था नहीं हो रही है। हमने सिक्योरिटी यहाँ के जो मेंबर है कमेटी के, उनसे साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई आ नहीं रहा है, खाली सिर्फ ही बात कर रहा है। अभी 15:31 की 30 मिनट की घटना है और कम से कम पौना घंटा कोई आ नहीं रहा है। मैं नीचे उतरा, फिर ओटिस कंपनी के जो अधिकारी है उनसे बात करने की कोशिश की, तो बोले अभी तो कोई नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। मैं बोले कितना टाइम लगेगा, क्योंकि तो बच्चे की चिल्लाना, वो वॉमिटिंग कर रहा है, ये सब देखने के बाद हम डर गए कि हमें भी कुछ होता है। ऐसे लगा कि हम भी अभी हार्ट अटैक से मर जाएंगे कि क्या। अपने सामने अपना पोते की हाल देखने में हमारे क्या सिचुएशन हुई होंगी। तो हमने सबको कांटेक्ट करने की कोशिश की, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। फिर बाद में हमारे साथ में वहाँ पहले के चेयरमैन थे प्रेम सिंह करके, वो आए। तब तक हमें मालूम पड़ा कि ये ओटिस का लिफ्ट का तो कोई आ नहीं रहा है। उसका दिनेश करके अथॉरिटी था, उसके साथ बात किए।
फिर वहाँ एक पावस्कर के साथ उसके साथ बात किए, उसके बाद अलमेड़ा कोई वह है उनके साथ बात, कोई भी रिस्पांस नहीं, खाली हम भेज रहे हैं। अब भाई हमने बोला आधा घंटा हो गया, अभी कब भेजोगे, क्या कब टाइम तो बताइए कब भेजेंगे करके। छोटा बच्चा अटका हुआ है, आप क्या चाहते हो। इतने में बाजू में हमारे टावर में और कौन की एक लिफ्ट है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई था, तो हमने बोले बच्चा है करके हम हाथ लगाते हैं, नहीं तो हम ऐसे काम नहीं करते हैं। तो वो आया, उसके बाद में जब ऊपर 27 माले पे जाना पड़ता है वो लिफ्ट का जो काम करना है, तो सिक्योरिटी को चाबी नहीं मिल रही है। अब ये कैसी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को जब उसका परमिशन देते हैं, पुलिस कमांड देते हैं, गवर्नमेंट देते हैं, तो भाई ये सिक्योरिटी किस तरह किसके काम की है। वो सिक्योर वन करके कोई सिक्योरिटी है जिसकी, तो ये सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। भाई चाबी तुम्हारे पास नहीं है। वो बहुत कोशिश करने के बाद कहीं चाबी मिल गई। चाबी मिलने के बाद हम 27 माले पे दूसरे लिफ्ट से गए, उसके ऊपर टेरेस में थे, वो खोलने की कोशिश की, वो कौन का ये सब, इस जब चीज़ में 45 मिनट्स लग गए। अब सोचिए एक 3 साल का बच्चा अगर 45 मिनट अगर अटक जाएगा तो हमारी हालत, बच्चे की हालत और बच्चे के पिताजी की हालत क्या हो सकती है। इस बिल्डिंग में जैसे हम लोग यहाँ से, यहाँ ये बहुत जूनी बिल्डिंग है, यहाँ से बहुत सारा कन्वेंस का भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, खुल नहीं रहा है। अभी नई कमेटी आई, वो भी दे आर नॉट सेंसिटिव, दे आर नॉट, इधर टोटली इंडिफरेंट। ये क्या चल रहा है, मतलब कोई भाग नहीं रहा है, मतलब अपने अगर इनका खुद का अगर कोई रिलेशन इसमें लटक जाता तो उसको भी क्या होता था, भाग जाते थे। अब इंसानियत के नाते तो कम से कम आना चाहिए। तो ये सब ऐसा दिख रहा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। ये सब कोशिश करने के बाद जब बच्चों को बाहर निकाला तो हमारे जान में जान आए गए। हम सोचे कि अभी हम मरते मरते बच गए। तो ये मामला ऐसी घटनाएं बॉम्बे शहर में बहुत सारी जगह हो सकती है। यहाँ भी बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स है, बच्चे हैं, लेडीज़ है। समझो एक अकेला बच्चा अगर इसमें अटक जाता तो क्या होता था, उसके लाइफ को दगा होता था, धोखा होता था। और ये सब होने के बाद फिर क्या करते थे, हम जाके पंचनामा करते थे, भाई कोई, अब बहुत सारे लोग मर गए हैं और कितने लोगों की मरने की हम राह देख रहे हैं। और ये सोसाइटी तो ऐसी है, इस सोसाइटी में तो बस सिर्फ एक दूसरे के ऊपर बात करना है। अभी आपकी लिफ्ट चलाने के लिए जैसे ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि भाई लिफ्ट अगर बराबर नहीं तो बंद कर दीजिए, सबको जाने दीजिए ऊपर, नहीं तो पूरा खाली कर दीजिए, चैलेंजर टावर खाली कर दीजिए। क्यों ये इतना बड़ा टावर बना के रखा है, मतलब किसी के मरने की राह देख रहे कि अभी तक तो बहुत सारे लोग मर गए हैं, यहाँ नहीं लेकिन कहीं तो और कितने लोगों के मरने की आप राह देख रहे हैं। सर एक आपने एफआईआर भी लॉन्च किया है जिसमें चेयरमैन, सिक्योरिटी और ये सभी लोगों के समावेश है, लेकिन ओटिस कंपनी का भी है। हाँ है, उनका भी नाम है, उनका नाम लिखा है उसमें, और उसके कोई सीनियर ऑफिसर है, उनको जवाब देना पड़ेगा कि भाई जब भी आप लिफ्ट इंस्टॉल करते हो तो क्या सिक्योरिटी की है आपने उसका, आपके पास लाइसेंस है क्या, लाइसेंस लगाया है क्या, ऐसे सिचुएशन में किस तरह से आप हैंडल करोगे। कुछ ना कुछ होना, उनको भी आरोपी किया है, उनको जवाब देना पड़ेगा। क्यों, तो ये नहीं तो ये कंपनी का लाइसेंस पूरी तरह से कैंसिल होना चाहिए। सर आरोपी में महज 3 नाम लिखे गए हैं। देखिए वो तो एफआईआर की कॉपी आपको मिलेगी। अभी देखो जैसे है भी, वहाँ दिनेश करके उनका मैनेजर है, एरिया मैनेजर, फिर वहाँ पावस्कर करके है, फिर अलमेड़ा फर्नांडिस करके है। तो फर्नांडिस से बात किया तो बोल रहा है कि हम आपके चेयरमैन और सिक्योरिटी से बात करें। मैं बोला क्यों, हमारे से क्यों बात नहीं करेंगे भाई, सीरियसली एक आदमी अटक गया है, तुम क्यों बात नहीं करेंगे। तो ये फर्नांडिस भी है, ये भी आरोपी है, एरिया मैनेजर है। मैं तो चाहता हूँ इस कंपनी का मालिक के ऊपर आरोपी होना चाहिए। ये तो इन्वेस्टिगेशन बात है, हम तो जो हमारे सामने आए बता दिए, हम तो ये पूरा पुरावा हमारे हाथ में नहीं है। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम होगा कि कौन कौन जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए, और इनके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होती है ये घटनाएं ऐसी होते ही रहेगी। और इसको जल्दी से जल्दी ये करने के लिए आप लोगों ने जो नोंद ली है, बहुत ये सराहना है, बोलते हैं बहुत अच्छी तरह से बात की है आप। ये बहुत बड़ी सीरियस घटना है। सर ओटिस कंपनी का बहुत सारा बड़ा नाम है और कई इमारतों में उसका उपयोग किया जाता है। ऐसे में अन्य सोसाइटियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अन्य सोसाइटी और सब रेसिडेंट को यही मैसेज देना चाहता हूँ, कोई भी कंपनी हो, ओटिस हो या और कोई कंपनी, जब भी लिफ्ट लगती है उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी है। वो सब जो नॉर्म्स बनाए हैं वो अभी इसको नया लिफ्ट बिठाओ, ये करो, अगर नहीं जमता है तो बंद कर दीजिए लिफ्ट, लेकिन लोगों के लाइफ से खेलिए मत। हर सोसाइटी ने ये कोशिश करना चाहिए कि हमारी लिफ्ट बराबर है क्या।
हम जिम्मेदार हैं, जो लोग रहते हैं ना वहाँ के सेक्रेटरी चेयरमैन क्यों चुने जाते हैं? क्या जिम्मेदारी है इनकी? सिर्फ कोई चीज़ बनाना और उसमें से ये सब मालूम कर लेना या किसी के लाइफ के बारे में सोचना। बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? सर, इस मामले में जो आरोपी बनाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है क्या? ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट देने के बाद उनकी जिम्मेदारी है। हम तो हमारा काम है कि ये घटना है वो पुलिस को इन्फॉर्म करो ताकि फिर से ये घटना नहीं हो और जो भी जिम्मेदार है इसके लिए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। देखिए, वो तो बेचारा इतना डरा हुआ था, उसके सामने अपना बच्चा रो रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है, क्या हालत हो गई होगी। और हमें सीवियर अस्थमा है, हम पिछले 2-3 साल से बहुत सीरियस है। अगर मेरे जैसा आदमी और उसमें अटक जाता तो क्या होता? मतलब ये तो मौत ही हो जाती। ये चैलेंजर टावर तो मौत का कुआं बन गया है, इसे डेथ ट्रैप। और ये तो चैलेंजर टावर ही नहीं बल्कि और भारी, इसकी बहुत सारी सीरियस नोंद होनी ही चाहिए। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? या क्या हम ये घटनाएं देखते रहेंगे? जी हाँ, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेटे की जो चाह होती है उससे कई गुना ज़्यादा पोते की चाह होती है। और 3.5 साल का बच्चा लिफ्ट में करीब 45 मिनट तक बंद हो तो उस पिता और उस दादा के ऊपर क्या गुजरेगी, इसका अंदाज़ा लगाना कहीं मुश्किल नहीं है।